हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में समांतर श्रेणी के इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए सीखेंगे। अगर आप लोग बच्चों कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से पूरे अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा हुआ बच्चों, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो होगी वो कितना से कट जाना चाहिए, 7 का पहाड़ा से कट जाना चाहिए। तो इसको कैसे बनाएंगे बच्चों? तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम लोगों को जानना बेहद जरूरी है कि 3 अंकों वाली संख्याएं कौन कौन होती है। तो चलिए रफ में जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बच्चों जानेंगे कि 3 अंकों वाली संख्याएं, 3 अंकों वाली जो संख्याएं होती है वो 100 से स्टार्ट होती है। कितनी से? 100 से। 3 अंकों वाली संख्याएं 100 से शुरू होती है और सबसे बड़ा कितना होता है? तो सबसे बड़ा होता है बच्चों 999। मतलब 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या जो होती है 100, सबसे छोटी संख्या कैसे? देखिए तो इसमें 3 अंक है क्या? 1 2 3, हाँ 3 अंक है। सबसे छोटी संख्या होती है 100 और सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 999। ये हो गया 3 अंकों वाली। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 अंकों वाला होना चाहिए, लेकिन किसका पहाड़ा से कटना चाहिए? 7 का पहाड़ा से कट जाना चाहिए और 3 अंक होना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए बच्चों सबसे पहले हम लोगों को इसका समांतर श्रेणी मतलब एपी तैयार करना होगा। अगर आप लोग एपी तैयार कर लिए तो इसको आसानी से एकदम हल कर सकते हैं। तो चलिए इसका एपी बनाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले बच्चों हम लोग चेक करेंगे कि 3 अंक वाला होना चाहिए और किससे कटना चाहिए? 7 से कटना चाहिए। तो देखिए तो 100 जो है वो 7 से कटता है क्या? चलिए भागा देके चेक कर लेते हैं। हम लोग 7 को भागा देंगे 100 से। 7 100 से कटेगा क्या? देखते हैं। 7 एकम होता है 7। कितना बचेगा बच्चों? तो ये बचेगा यहाँ 3 और यहाँ 0, तो 0 उतार देते हैं। 7 का पहाड़ा में 30 आता है क्या? नहीं। 7 का पहाड़ा में आता है 28। कितना बार में? 7 का पहाड़ा में 4 बार में आता है बच्चों 28। कितना आता है? 28। देखिए तो उसको घटाते हैं तो एक हासिल लेंगे बच्चों यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 8 गया तो 2, ये हासिल दे चुका है। तो यहाँ कितना बचा? कटकुट। कितना शेष बच गया बच्चों? 2 बचा। और 100 पूरा पूरी नहीं ना कटा, तो इसमें और कितना जोड़ देंगे बच्चों? 2 में कितना जोड़ेंगे जो 7 से कट जाएगा? तो 2 में कितना घट रहा है बच्चों? 5 घट रहा है। कितना घट रहा है? 5। मतलब देखिए तो 100 में से 5 जोड़ी कितना आएगा? तो 100 में से 5 जोड़ेंगे बच्चों तो आ जाएगा 105। अब हम चेक करते हैं कि 105 जो है वो 7 से कटेगा क्या? तो देखते हैं। 7 से 7 एकम होता है बच्चों 7। कितना बचेगा यहाँ? तो यहाँ बच जाएगा बच्चों 3 और कितना लिखा हुआ है? 5। 7 का पहाड़ा में 35 आता है क्या? हाँ, 7 बचे होता है 35। देखिए तो पूरा पूरी कट गया ना। मतलब 3 अंक वाला होना चाहिए और 7 से कटना चाहिए। कितना से स्टार्ट होगा बच्चों? 105 से स्टार्ट होगा। तो चलिए हम लोग एपी लिख देते हैं। तो यहां लिखेंगे बच्चों सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम लोग एपी तैयार करेंगे। एपी क्या? एपी कितना हो जाएगा? तो सबसे स्टार्टिंग में इसका अंक हो जाएगा बच्चों कितना? 105। तो यहां लिखेंगे बच्चों 105 कॉमा। अब तो आराम से पता चल जाएगा 105 में से कितना जोड़ेंगे बच्चों? तो 105 में से हम लोग जोड़ेंगे बच्चों कितना? 7, क्योंकि 7 से कटना चाहिए ना। तो 105 में से बच्चों अगर 7 जोड़िएगा तो कितना आएगा? तो 105 में से अगर हम लोग 7 जोड़ेंगे तो 107 और 5 होता है 12। मतलब कितना हो जाएगा? 112। 112। 112 में से बच्चों अगर 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? तो 112 में से 7 जोड़ेंगे तो आएगा 119। इस तरह से तो निकाल सकते हैं ना। मतलब 3 अंकों वाला और 7 से कटने वाला स्टार्टिंग होगा 105, फिर 112, फिर उसमें 7 जोड़ेंगे तो 119, फिर इसी तरह से आगे हम लोग कर सकते हैं। तो लिखेंगे डॉट 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 और लास्ट वाला सबसे बड़ा अंक होता है बच्चों 999। लेकिन देखिए तो ये 7 से कटे गया क्या? चलिए इसको चेक कर लेते हैं। पहले चेक कर लेते हैं। तो यहां क्या करेंगे बच्चों, हम लोग 7 से 999 को भागा देंगे। 999 को चलिए करते हैं। 7 एकम होता है 7। कितना बचेगा? यहां बचा 2 और यहां उतार देते हैं 9। 7 का पहाड़ा में 29 आता है क्या? नहीं। 7 चौके होता है कितना? 28। कितना बचेगा बच्चों? तो कटकुट यहां बचेगा 1 और यहां उतार देते हैं 9। अब देखिए तो 7 का पहाड़ा में 19 आता है क्या? नहीं। 7 दूना होता है 14।
14, कितना बचेगा बच्चों? तो यहाँ बच जाएगा 5, मतलब शेष कितना बच गया? 5 बच गया। अब इसमें 5 तो जोड़ नहीं सकते हैं, जहां 5 जोड़ेंगे तो 4 अंक वाला बच जाएगा। मतलब इसमें क्या करना होगा बच्चों? जो ये शेष बचा है 5, इसको हमको यहाँ घटाना होगा। तो 999 में से अगर कोई 5 घटा देगा तो कितना होगा बच्चों? तो चलिए घटा देते हैं। तो 999 में से अगर हम लोग 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9 में से 5 गया तो 4, 9, 9, कितना आया? तो आया 994। कितना? 994। इसका मतलब बच्चों इसका अंतिम जो अंक हो जाएगा 994 हो जाएगा। मतलब 3 अंक वाला स्टार्टिंग कितना से होगा? तो स्टार्टिंग होगा 105 से, उसमें 7 जोड़ेंगे तो 112, उसमें 7 जोड़ेंगे तो 119, डॉट डॉट डॉट, और इसी तरह से लास्ट में कितना हो जाएगा? तो लास्ट में हो जाएगा 994। और हम लोगों को क्वेश्चन बोल रहा था कि 3 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं जो कितना से कटना चाहिए? 7 से विभाज्य होना चाहिए, मतलब 7 का पहाड़ा से पूरी पूरी कट जाना चाहिए। तो इस तरह से एपी अगर आप लोग तैयार कर लीजिएगा, फिर आराम से पता कर सकते हैं कि 105 और 994 के बीच में कितनी संख्याएं आएगी, जो टोटल वो कितना से कट जाना चाहिए? 7 से। तो चलिए अब हम लोग आगे बनाते हैं। तो इस तरह से बच्चों एपी तैयार करने के बाद हम लोग कैसे निकालेंगे? तो यहां हम लोग लिखेंगे बच्चों ए, जिसे बोलते हैं हम लोग प्रथम पद। इसमें देखिए तो पहला नंबर पे कौन सा लिखा हुआ है? तो पहला नंबर पे लिखा हुआ है 105, वही इसका हो जाएगा प्रथम पद। यहां लिखेंगे बच्चों ए। फिर हम लोग निकालेंगे डी, जिसे बोलते हैं सार्व अंतर, कितना का अंतर है। तो इसको कैसे निकालते हैं बच्चों? तो इसको बड़ा में से छोटा को घटा देते हैं हमेशा, दूसरा में से पहला को घटा देंगे, वही इसका हो जाएगा डी, मतलब सार्व अंतर। चलिए घटाते हैं। तो 112 में से घटाएंगे बच्चों 105 को, 112 में से 105 को, कितना बचेगा बच्चों? तो इसको घटाने पर आएगा बच्चों 7, यही हो जाएगा इसका डी। और लास्ट वाला जो दिया रहता है बच्चों, लास्ट वाला हम लोग को अंतिम पता है ना, अंतिम है 994, लास्ट जो दिया रहता है बच्चों, इसे बोला जाता है एन, मतलब अंतिम पद। तो यहां लिख देंगे बच्चों एन, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में अंतिम पद। कितना दिया हुआ है? 994, मतलब 994 दिया हुआ है। और हम लोगों को क्या निकालना है? तो हम लोगों को निकालना है नंबर, मतलब कितनी संख्याएं हैं, नंबर निकालना है, मतलब एन। एन बराबर लिख देंगे बच्चों क्वेश्चन का साइन। चलिए अब आगे इसको जल्दी सा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां लिखेंगे बच्चों, इसलिए एन दिया हुआ है ना, और एन का एगो फॉर्मूला होता है। क्या होता है? तो हम लोगों ने समांतर श्रेणी में पढ़ा है कि एन बराबर फॉर्मूला होता है बच्चों ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू क्या होता है? तो होता है डी। इस तरह से बच्चों इस फॉर्मूला पे बैठा के आराम से आप लोग नंबर निकाल सकते हैं। तो चलिए उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो एन कितना दिया हुआ बच्चों? तो एन हम लोगों को दिया हुआ है, उसे बोला जाता है अंतिम पद 994। तो यहां लिख देंगे 994 इक्वल टू ए कितना दिया हुआ बच्चों? तो ए हमने निकाला 105 प्लस एन कितना दिया हुआ बच्चों? तो एन तो नहीं दिया हुआ, तो एन को एन लिखेंगे -1 ब्रैकेट बंद इंटू डी कितना दिया हुआ बच्चों? तो डी दिया हुआ है 7। तो चलिए अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? तो हम लोग क्या करेंगे, एक जाति को एक तरफ कर देंगे। एक जाति मतलब मैथ वाला जो लिखा हुआ है उसको हम लोग एक तरफ कर देंगे। तो चलिए पहले कर लेते हैं। तो यहां लिखेंगे 994, ये प्लस में है बच्चों, जैसे ही बराबर के इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस। कितना हो जाएगा? तो माइनस हो जाएगा 105 बराबर इधर क्या बच गया बच्चों? तो इधर हम लोगों को बचा n-1, क्या n-1 ब्रैकेट बंद इंटू 7। अब क्या करेंगे बच्चों, हम लोग इसको घटा देंगे। तो चलिए जल्दी से घटा देते हैं इसको। 994 में से 105 को घटाना है। 4 में से 5 घटेगा क्या? नहीं, एक हासिल लेंगे तो 14, 14 में से 5 गया बच्चों तो 9, कितना बचेगा? 9। एक हासिल ले चुके हैं तो यहाँ कितना बचा बच्चों? 8, 8 में से 0 घटाएंगे तो 8, और यहाँ कितना बचा? 9, 9 में से 1 घटाएंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 8 बराबर क्या आएगा? तो n-1 ब्रैकेट बंद इंटू 7। अब आके तो सॉल्व कर सकते हैं। ये गुना में है तो ये चला जाएगा कहाँ बच्चों? तो ये चला जाएगा भागा में। तो चलिए कर देते हैं जल्दी सा। तो 889 बाई 7 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? n-1। देखिए तो ये कटेगा क्या? हाँ, इसको काट सकते हैं। तो चलिए हम लोग काट लेते हैं। तो 7 एकम 7, 7 से काटेंगे,
7 एकम 7, यहाँ 8 था, 7 हम लोग ले लिए, तो 1 और 8 मिला के 18 हो गया। 7 दूना हो जाएगा 14, 14, 18 था, 14 हम लोग यूज कर लिए, कितना बचा? तो 4 और 9 49, तो सती सती हो जाएगा 49। मतलब इसको 7 से काटे तो हम लोगों का आया 127। अगर इस तरह से आप लोग अगर नहीं सकिएगा तो क्या कर सकते हैं, इसको भागा भी दे सकते हैं। 7 से आप लोग आसानी से 889 को भागा दे सकते हैं, तो भी वही आंसर आएगा। ठीक है, हम लोगों के पास कितना बचा बच्चों? तो हम लोगों के पास बचा बच्चों 127 इक्वल टू n-1। अब क्या करेंगे बच्चों? तो हम लोग अब एक जाति को एक तरफ कर देंगे, मतलब मैथ मैथ वाला को एक तरफ, ये भी मैथ उसको एक तरफ कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? तो ये आएगा 127, माइनस जैसे ही धरा के होगा बच्चों तो ये हो जाएगा +1 बराबर n। अब चलिए दोनों को जोड़ देते हैं, तो 127 में से एक जोड़ेंगे बच्चों तो यहाँ हो जाएगा 128। कितना? 128 बराबर n। तो यहाँ लिख देंगे, इसलिए n बराबर सीधा कर देंगे, तो n बराबर कितना हो गया बच्चों? तो हम लोगों का n बराबर आया 128। यही हम लोगों का निकल गया संख्या। हम लोगों से क्या बोला था? तो हम लोगों से बोला था कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 का पहाड़ा से कट जाना चाहिए। तो इसको निकालना तो बहुत मुश्किल था ना। 105, 112, 119, इसमें 7 जोड़िए, इसमें 7 जोड़िए, यहाँ तक पूरा पहुँचना था। तो हम लोग शॉर्टकट फॉर्मूला से आराम से बता दिए कि n बराबर कितना होगा? 128, मतलब 128 संख्या है। लास्ट में अतः करके बच्चों जरूर लिखिएगा, क्या कि अतः। अतः क्वेश्चन में क्या बोल रहा था? तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था बच्चों कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो अतः करके बच्चों हम लोग लिखेंगे अतः 3 अंकों वाली, अतः 3 अंकों वाली, अंकों वाली, 3 अंकों वाली 128 संख्या, 128 संख्याएं किससे विभाज्य है? तो 7 से विभाज्य है, मतलब 7 का पहाड़ा से कट जाता है, विभाज्य है। ये हो गया बच्चों इसका करेक्ट आंसर। इस तरह के और भी प्रश्नों के लिए बच्चों मेरे चैनल जंगल जी के क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।